बेटा ये वाला बंद कर देना लाइट। क्योंकि वो रही है आवाज। अरे ये मैं लाइव कर रही हूँ, तो अब हमारा सब कुछ लाइव चलेगा, ठीक है? आप मुझे टैग कर दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। ओके। अपने को भी कुछ करना है क्या? लाइव कर रही है बोल रहे हैं। हाँ तो आप अपने आप को अच्छा अविनाश जी, हम लोग को भी कुछ करना है क्या? हाँ लाइव अपने से अविनाश जी, ये थोड़ी सेटिंग अलग है ना, तो मैं टैग नहीं कर पा रही हूँ। एक बार पोस्ट करती हूँ, फिर आप देखिए, नहीं दिखेगा तो फिर करूंगी। मेरे लिए भी अलग है। ओके ओके। और एक और बात, मेरी मेघा जी से बात नहीं हुई थी, क्या वो सरस्वती वंदना करेंगी? नहीं तो मैं फिर रजनीश जी से। हाँ निधि जी से या किसी और से कराइए। अच्छा, आप किसी और से बोलिए। मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है। हेलो अंशु जी। जी बोलिए। हाँ, मेरा सुना? कौन बोल रहा हूँ? हाँ, आपकी आवाज पहचानती हूँ। मैं आशुतोष है सर, नया हूँ शायद आपके लिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। सभी को प्रणाम। आप सबका बहुत स्वागत है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। और छोटा छोटा सा परिचय कराती हूँ सबका, और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी को प्रणाम करती हूँ। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ और कविताएं भी कहता हूँ। जबलपुर में रहता हूँ, अविनाश जी का मित्र हूँ, उनके थ्रू आपसे जुड़ा हुआ। नमस्कार। बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। स्वागत करती हूँ रंजना जी का। जी नमस्कार। अंशु जी नमस्कार। नमस्कार। अविनाश जी, रजनीश जी यहाँ हैं, आशुतोष जी हैं। मैं रंजना शर्मा, डॉक्टर रंजना शर्मा। निधि जी दिख रही हैं मुझे। कोलकाता से हूँ, बेथुन कॉलेज में हिंदी विभाग की अध्यक्षा हूँ और इस मंच से जुड़ी हूँ। मेरे लिए गर्व का विषय है। थैंक यू। हम सबके लिए भी गर्व का विषय है। बहुत स्वागत है आपका। यशपाल जी को मेरा प्रणाम, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। यशपाल जी को तो सभी जानते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार अविनाश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। जी जी जी, आपका भी नमस्कार और हमारा भी नमस्कार आपको। बहुत सुखद है आप सबसे मिलना। नमस्कार नमस्कार। अरे मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? हाँ फ्रीज हो गया, जो हिलते डुलते नहीं दिखाई दे रहे आप। वही तो। खाली आवाज आ रही है। स्वागत करती हूँ रजनीश जी का। हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं, दिल्ली से ही हैं।
रजनीश जी को सुनने का मौका हमें कई बार मिला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये क्या हो सभी गया? को नमस्कार, सभी को। और हमारे साथ मौजूद है निधि जी। निधि जी बहुत सुंदर कविताएं कहती हैं। जी आवाज आ रही है। चलिए, अब दिखने लगा ना। निधि जी हाँ, बहुत हाँ, सुंदर बिल्कुल। कविताएं कहती हैं। उन्हें उन्हें सुनने का मौका हमें पहले भी मिला है। बहुत बहुत स्वागत है निधि जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, इस दिव्य मंच पर आपने मुझे स्थान दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंच पे मौजूद है मेघा जी, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, शायद नेटवर्क एरर है थोड़ा सा। मेघा जी, अगर आप सुन सकती हैं क्या? हेलो मेघा जी, आपको आवाज आ रही है? शायद मेघा जी को आवाज नहीं आ रही है। वो या तो डिस्कनेक्ट हो गई हैं या दोबारा कनेक्ट कर रही होंगी। और अंत में बिल्कुल युवा कवि गोरक्ष का स्वागत करती हूँ। आपको पहली बार मुझे सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी नमस्ते, मैं गोरक्ष, और फिलहाल पढ़ाई लिखाई चालू है और साथ में पढ़ने का और लिखने का शौक भी है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बस आपसे जुड़ने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हम हर कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से, तो मैं रजनी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सरस्वती वंदना करें। मेरी अगर आवाज क्रैक होगी तो बताइएगा। ठीक। माँ शारदे को नमन करते हुए सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। ये मैंने थोड़े दिन पहले ही लिखी है। स्वागत है। हंस वाहिनी वीणा पानी कल्याणी, हंस वाहिनी वीणा पानी सुरमलिका है कल्याणी। चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से माइक दूसरे बंद होने चाहिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार अपने माइक्स बंद कर लें, क्योंकि लाइव हो रहा है तो उतना ही अच्छा जाएगा। चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है। कर दो सुर की मेहरबानी, कर दो सुर की मेहरबानी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। रख दो हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर। बन जाए मेरी बिगड़ी कहानी, बन जाए मेरी बिगड़ी कहानी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो
सुर में मेरे आन बिराजो, सुर में मेरे मैं बन जाऊं सुर की रानी, मैं बन जाऊं सुर की रानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी, हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। माँ शारदे को नमन फिर से। और अभी बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। हम सब भी यही वरदान चाहते हैं कि हम सब भी सुर सीख जाएं माँ शारदे से। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आगाज। बहुत धन्यवाद भैया आपको। बहुत बहुत जी बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से जितने सुंदर शब्द उतनी मधुर आपकी आवाज है, तो इसे सोने पे सुहागा कहती हूँ कि बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना। मुझे उम्मीद है सब मुझसे सहमत होंगे। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी रजनीश जी गायिका हैं, लोकगीत गायिका हैं, तो स्वाभाविक है उनका स्वर तो हम लोगों से बेहतर ही होगा। जी तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपने कवि सम्मेलन का ये सिलसिला। जी और क्योंकि यहाँ युवा कवि मौजूद हैं, तो उनसे शुरुआत करते हैं। और मैं एक क्षणिका सी पढ़ती हूँ उनको आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल यंगस्टर्स वाला एक इश्क पे मैंने लिखा है कि उसका छज्जे पर कपड़े सुखाने आना और मेरा उसकी पायल की आवाज पर खिंचे चले जाना, उसकी एक झलक के लिए मेरी बेसब्री बढ़ाना, हाय ये मेरा एक तरफा इश्क, हाय ये मेरा एक तरफा इश्क। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। तो आपका स्वागत है, आप आइए गोरक्ष जी। बहुत स्वागत। हाँ जी, मैं आज युवा हूँ, इसलिए बुजुर्गों का मुद्दा उठाया है। क्या बात। तो बुजुर्ग साधारणतः एक ऐसी पहेली है जिसे हम बुझाना ही नहीं चाहते। और बुढ़ापा जिंदगी का बेहद ही अहम और अंतिम चरण होता है कहीं ना कहीं। फिलहाल बुजुर्गों की जो तकलीफ है वो उनका शरीर या उनका स्वास्थ्य नहीं, बल्कि हम युवा है, क्योंकि हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही समय पर कि हम उनसे क्या बात करें। तो आजकल यूथ जिस हिसाब से जाना जाता है, प्यार मोहब्बत इश्क, तो क्यों ना बुजुर्गों से इश्क की ही बातें की जाए, क्यों उनसे शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इस पर ही लिखा है, किसने कहा उम्र ज्यादा है तो इनके असरार नहीं होते, किसने कहा उम्र ज्यादा है तो इनके असरार नहीं होते, अरे बातें इश्क की ही पूछ लो, किसने कहा बुजुर्ग तजुर्बेदार नहीं होते। बहुत अच्छे। और अभी बुजुर्ग की भूमिका में जाकर उनकी तकलीफ बयां करने का प्रयास किया है। हाँ, ठोकरे खा खाकर अब दिल में मजबूती आ गई है। हाँ, ठोकरे खा खाकर अब दिल में मजबूती आ गई है। अब महज एक ठोकर खाने से हम हिला नहीं करते। हाँ, ठोकरे खा खाकर अब दिल में मजबूती आ गई है, महज एक ठोकर खाने से हम हिला नहीं करते। और वो कहते हैं कि बुजुर्ग हूं पर घाव मेरे जल्दी भर जाते हैं। और वो कहते हैं कि बुजुर्ग हूं पर घाव मेरे जल्दी भर जाते हैं, मगर अपनों ने दिए हुए घाव कभी भरा नहीं करते। क्या बात। और आज का प्रॉब्लम ऐसा है कि बुजुर्गों को खुल के जीने ही नहीं दिया जाता। उन्हें हर बात पर रोका जाता है कि बाहर मत जाओ, कुछ ऊंच नीच हो जाए, ऐसा वैसा। तो यही है कि मुझसे ज्यादा मेरे मौत की लोगों को फिक्र है, मुझसे ज्यादा मेरे मौत की लोगों को फिक्र है। अरे जिसे जीने की चाह हो वो आसानी से मरा नहीं करते। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात। और ऐसा है कि जवानी के दिनों में तड़पता था मैं खलवत के लिए, जवानी के दिनों में तड़पता था मैं खलवत के लिए, मगर लोगों से घिरा हुआ था।
जवानी के दिनों में तड़पता था मैं खलवत के लिए, मगर लोगों से घिरा हुआ था। जो आज बतियाने के लिए तड़पता हूँ तो लोग सुना नहीं करते। क्या बात, बहुत बढ़िया। और अब आखिरी मगर सबसे महत्वपूर्ण मतला है कि मैं अभी मतलब बुजुर्ग हूं पर हारा नहीं हूं। तो वही है कि हाँ, परेशानियों से घिरा हूं मगर कोई शिकवा नहीं मुझे। हाँ, परेशानियों से घिरा हूं मगर इस जिंदगी से कोई शिकवा नहीं मुझे, क्योंकि कई लोगों के बाल पककर भी उन्हें तजुर्बे मिला नहीं करते। कई लोगों के बाल पककर भी उन्हें तजुर्बे मिला नहीं करते। जी धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी एक युवा जब बुजुर्ग की तकलीफ और दर्द लिखता है, उसके अनुभव लिखता है, ये अपने आप में यही लेखन की असली वो है विधा। और मेरे ख्याल अच्छा से बुजुर्गों की तकलीफ कहीं ना कहीं एक युवा ही बता सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो आपने सिद्ध बॉन्डिंग कर दिया। हाँ, हमारी जो बॉन्डिंग होती है नाना नानी दादा दादी के साथ, वो कहीं ना कहीं आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी जल्दी आपने बुजुर्गों की तकलीफ देख ली, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। धन्यवाद, बिल्कुल, धन्यवाद, बिल्कुल। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेघा जी के पास चलते हैं। तो एक शेर से, एक मुक्तक से मेघा जी को आमंत्रित करती हूँ कि रस्म उल्फत अदा कर जाते, रस्म उल्फत अदा कर जाते, सरागे इश्क जगा कर जाते, वफा ना हो सके कि तुमसे माना, आकर एक बार दगा कर जाते, आकर एक बार दगा कर जाते। मेघा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत आइए मेघा। मेघा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है आपका। आप कविता पाठ शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे कविता पाठ स्टार्ट करती हूँ। आप सबको नमस्कार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। पहले एक मुक्तक पढ़ रही हूँ। तेरे प्यार की खातिर ही तो जाकर खेल गई हूँ मैं, तेरे प्यार की खातिर ही तो जाकर खेल गई हूँ मैं, दुनिया की सब कड़वी बातें हंसकर झेल गई हूँ मैं। क्या बात। दुनिया की सब कड़वी बातें हंसकर झेल गई हूँ मैं तो बोतल के अंदर थी खुशबू तेरे हाथों में, मैं तो बोतल के अंदर थी तेरे हाथ। वाह वाह, बहुत खूब। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। बहुत जी जी, चलिए मैं सीधे गीत प्रारंभ करती हूँ। स्वागत जी, स्वागत। हम तुम दोनों रूठ गए तो कौन मनाने आएगा, हम तुम दोनों रूठ गए तो कौन मनाने आएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? डिस्टर्ब हो रही है आवाज। आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। मेघा जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। बट मैं फुल वर्क में हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं तो मैं फिर से शुरू करूं? नहीं, आपकी आवाज जो है अभी बोल रही है तो सुनाई दे रही, जब आप पढ़ रही थी ब्रेक हो रही है, तरह वो यानी वाइब्रेट हो रही थी। अच्छा, एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ। जी जी करिए, फिर नहीं तो फिर अपन बाद में एडजस्ट कर। जी जी। हम तुम दोनों रूठ गए तो कौन मनाने आएगा, हम तुम दोनों रूठ। जी, हेलो, आवाज उनकी आ नहीं रही है। बिल्कुल बंद हो गई।
जी, हाँ, मुझे अंशु जी एक मुझे काम लगता है कीजिए। क्रम को आगे बढ़ाते हैं, उनके पास दोबारा आ जाएंगे हाँ, क्योंकि हाँ, समय बिल्कुल, की भी बिल्कुल। थोड़ी सी बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। सा समय को भी ध्यान में रखते हुए जी, तो चलते हैं हाँ, हाँ। निधि जी के पास। और सब जानते हैं कि निधि जी के कटाक्ष बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि मैं चाहकर भी उनके लिए कोई ऐसा शेर जो कटाक्ष की तरह हो यूज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उनको एक प्यार भरे मुक्तक अरे! से बुलाती हूँ। क्या बात है। ये ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए। ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए। तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, लगता है हम तेरे बीमार हो गए। लगता है हम तेरे बीमार हो गए। क्या बहुत बात, बहुत स्वागत है निधि जी। क्या बात है। और निधि जी को आप लोग सबको एक बार धन्यवाद दे दो। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस दे दो। अभी एक ये फोटो मैगजीन कवर पे इनका वो आने वाला है। अरे वाह, फोटो। क्या बात है, बहुत बहुत फोटो बधाई मैगजीन पे। निधि जी, हाँ, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। फैशन ये लाइफस्टाइल मैगजीन है, अभी इंटरव्यू हुआ था, बहुत तो बहुत बधाई। आई विल बी द फेस ऑफ द कवर, आई विल बी क्वीन ऑफ द कवर। क्या बात क्या है, बात, वेरी गुड, बहुत थैंक ऑल यू। द बेस्ट। बधाई है आपको। बहुत बधाई। अंशु जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं कटाक्ष ही लिखती हूँ और आज भी कटाक्ष ही लिख कर आई हूँ। और कविता का स्वागत है। शुरू करती हूँ। स्वागत। मेरी जन्नत मेरा बुर्का मेरा घर, मेरी जन्नत मेरा घर था। स्कूल में बचपन को न कोई डर था, सीटियों की आवाज, मेरी ओर बढ़ते हाथ, मेरा बुर्का मेरा पहरेदार था। होठों पर सुर्खी लाल, आंखों का सुरमा बेमिसाल, इतना मेरा खुश था। मेरी जन्नत मेरा बुर्का मेरा घर था। निकाह के ख्वाब अब मैं भी बुनने लगी थी, मेरी जन्नत का रंग अब कुछ गुलाबी था। क्या बात। रोज रात हक अदा करती रही, रोज रात हक अदा करती रही अपने महर का। मुस्तकबिल मेरा बदहवास, ख्वाहिशों का न कोई जिक्र था। क्या मेरा बुर्का मेरी जन्नत था? एक रात अंधेरे वो अपनी मर्दानगी का धौंस मुझ पर जमाने आया। 10 की गिनती तक झुकेगा मुझ पर मेरा सरमाया। उसकी छुअन का ढंग आज कुछ अलग नजर आया। तड़के फिर एड़िया रगड़ने उठी मैं, बदन टूट रहा भाभी जान, खाने को क्या बनाया? जान पर तवज्जो आज कुछ ज्यादा ही था, जान पर तवज्जो आज कुछ ज्यादा ही था। मन भरमाया, भाईजान न लौटे रात भर, उन्होंने पैगाम भिजवाया। संग रह गई मैं, दिमाग पर अंधेरा छाया। जहर लगने लगी हंसी उसकी, मेरी जन्नत मेरा बुर्का दोजख नजर आया। छीन ली होठों की हंसी, सुरमा फैला उजड़ा हुआ, चेहरा बुझा बदरंग। मेरी जन्नत मेरा बुर्का बदबूदार गटर नजर आया। आया मेरी बदकिस्मती का मालिक मेरा शौहर, सस्ती शराब के नशे में। अल्लाह का कहर बढ़ते लगे उसके नापाक शरीर को, देखो मेरा क्या हाल बनाया। झन्नाटेदार तमाचों के बीच वो चिल्लाया, झूठी मक्कार दफा हो, काफिराना इल्जाम लगाया। सिसकती नासूर जख्मों को सीती, मेरी जन्नत मेरा बुर्का सुलगता नजर आया। ऐ मेरे लगते जिगर, मेरे नूर नजर, मेरा खून मेरा मुकद्दर, मेरा चश्म चिराग, मेरा बेटा, आ अब्बू के गले लग जा। मैंने कहा तुम्हारा खून दुरुस्त है, तुम्हारा बेटा तुम्हें कैसे न नजर आया? कहा था हकीम साहब ने, कहा था हकीम साहब ने, शौहर तेरा कभी वालिद न बन पाएगा। मेरी जन्नत मेरा बुर्का मुझे फरेब नजर आया। बहुत बढ़िया, क्या बात, भाई वाह, क्या बात है। आप बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत ही अच्छी भाई, वाह वाह वाह। बिल्कुल, यानी एक बहुत मार्मिक और एक बहुत गहरी
बिल्कुल। मैंने सोच ली हुई आपकी ये कविता वाकई, यानी जब भी आप पढ़ती हैं तो मेरे ख्याल से सुनने वाले अंदर तक पहुंच जाती है आपकी बात। बिल्कुल हिल जाते हैं। जज्बात आपकी, हर एक एक शब्द बहुत 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 अच्छा होता है। और बहुत मुश्किल विषय को आप पकड़ती हैं और उसको बहुत अच्छे से उस पर लिखती हैं। बताइए। ये कविता मैंने अभी, ये पता नहीं, इस तरह की कविता मैं मंच पे आज तक नहीं सुनाई है, पर ये जूम से या तो एक पर्दा भी है और कहने की हिम्मत भी हो जाती है, इसलिए यहाँ मैं धड़क के सुना देती हूँ। बिल्कुल। वैसे आज ये मंच से कम नहीं है, क्योंकि सब कुछ लाइव भी हो रहा है। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ, बहुत सारे लिसनर्स जुड़ चुके हैं, बहुत लोग हमें लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और साथ साथ उनकी बहुत प्यार भरी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या बात। मैं वहाँ देख रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लगा पा रही हूँ, पर फिर भी मैंने पहली बार ये कोशिश करने की सोची थी कि एक बार करके देखा जाए। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपके प्रयास हमेशा सराहनीय है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब बुलाना चाहूंगी आशुतोष जी को अपनी दो पंक्तियों के साथ। आंक लूं तस्वीर में तुझे चाहा नहीं कभी, आंक लूं तस्वीर में तुझे चाहा नहीं कभी, तेरी रूह तक को आंक ले मेरे कुछ लफ्ज और एक पन्ना, तेरी रूह तक को आंक ले मेरे कुछ लफ्ज और एक पन्ना। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। मेरा मानना है कि शायर के जो कलम और शायर के लफ्ज होते हैं वो सब कुछ आंक लेते हैं, तो वही मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया। बहुत बहुत स्वागत है आपके। बिल्कुल बिल्कुल। माइक चालू कर लो आशु जी। आशुतोष जी आपका माइक अभी बंद है, उसे ऑन कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी कर रहे। अब हो गई? हाँ, जी बिल्कुल, परफेक्ट है ना। स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम। और मैं 4 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, और आज मैं गीत सुनाऊंगा, क्योंकि गीत की कमी अभी तक तो लगी मुझे। नहीं, और वो गीत आज वो वाला आशु गीत सुनाना है, मैं कठिन नहीं हो सकता हूँ। हाँ, वो 4 लाइन सुनता हूँ फिर सुनाता हूँ। आज क्या है कि मीत में नैनों से यह स्वप्न तुम्हें खोना होगा, मीत मेरे इन नैनों से यह स्वप्न तुम्हें खोना होगा, मैं कठिन नहीं हो सकता हूँ, कुछ सरल तुम्हें होना होगा। वाह वाह वाह, मैं कठिन नहीं हो सकता हूँ, कुछ सरल तुम्हें होना होगा। बहुत खूबसूरत, एक गीत दे रहा हूँ, एक गीत दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए। गीत मेरे गुनगुना कर देखिए, दर्द के पहलू में आकर देखिए। आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? बिल्कुल 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 पहुंच रही है, बहुत उम्दा। जी, गीत मेरे गुनगुना कर देखिए, दर्द के पहलू में आकर देखिए, कब तलक ढक पाएगी शब को सहर, कब तलक ढक पाएगी शब को सहर, कहर बर पाती है सर पे दोपहर, कब तलक ढक पाएगी शब को सहर, कहर बर पाती है सर पे दोपहर, शाम की बेबाकियों की ये चुभन, हर तरफ राहों में है केवल थकन, जिंदगी की अर्ज है रुख से जरा, जिंदगी की अर्ज है रुख से जरा, मौत का सहरा हटा कर देखिए, गीत मेरे गुनगुना कर देखिए, एक चेहरे पर कई चेहरे मिले, एक चेहरे पर कई चेहरे मिले, लोग उथले बात से गहरे मिले, एक चेहरे पर कई चेहरे मिले,
लोग उथले बात से गहरे मिले, बीज को मिलती जमीनें नम नहीं, वरना सपने आपके भी कम नहीं। बहुत अच्छे। हम जो कहने आए हैं कह जाएंगे, हम जो कहने आए हैं कह जाएंगे, चाहे जितना तिल मिला कर देखिए। वाह वाह, बहुत खूब भाई। गीत के पहलू में आकर देखिए। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आज की बात देखिए, दोपहर से लूट कर अमराइयां, रात में गुम हो गई परछाइयां। दोपहर से लूट कर अमराइयां, रात में गुम हो गई परछाइयां। लुट रही है शाम किसके वास्ते, इस कदर को राम किसके वास्ते। कागजों पर हर्फ उठते नहीं, खून खतरा बहा कर देखिए। गीत मेरे गुनगुना कर देखिए। बंद देखें बतौरे खास कि अब्र आवारा कमर पर छा गए, अब्र आवारा कमर पर छा गए, आप खुद से किस लिए कतरा गए। अब्र आवारा कमर पर छा गए, आप खुद से किस लिए कतरा गए। आसमां से चांदनी का वो करम, ढक रहा है आज कैसे ये भरम। आईने में जो नहीं दिखता उसे, आईने में जो नहीं दिखता उसे, पुतलियां अंदर घुमा कर देखिए। गीत मेरे गुनगुना कर देखिए। अंतिम बंद दे रहा हूँ। रूह से ही हो रही अय्यारियां, रूह से ही हो रही अय्यारियां, किस तरफ की हो रही तैयारियां। रूह से ही हो रही अय्यारियां, किस तरफ की हो रही तैयारियां। जिंदगी के नाम पर जो हो रहा, आदमी अपनी कज़ा को ढो रहा। एक भोली शक्ल है सहमी हुई, एक भोली शक्ल है सहमी हुई, ज़ीस्त का घूंघट उठा कर देखिए। गीत के पहलू में आकर देखिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि राजपाल यादव साहब साथ साथ सुन रहे थे, और आशुतोष जी उन्होंने बहुत तारीफ लिखी है, आप बाद में आराम से पढ़िएगा। आपको जो लोग भी सुन रहे हैं उन्होंने फेसबुक में बहुत तारीफ लिखी है, बहुत दुखा पड़ा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ रंजना जी को। रंजना जी, आप बंगाली हैं क्या, अगर आप बुरा ना माने तो? नहीं, बंगाली तो नहीं हूँ, लेकिन बंगाल में तो... अच्छा, वो कोलकाता से इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बंगाली में बहुत सारे मुक्तक लिखे थे, तो मुझे लगा अगर आप बंगाली होती तो मैं आपके लिए एक जरूर पढ़ती। हाँ बिल्कुल पढ़िए। अरे बिल्कुल, मुझे बंगला पढ़नी और लिखनी दोनों आती। अच्छा ठीक है, तो मैं बड़ा एक प्रैक्टिकल सी 2 लाइनें पढ़ती हूँ, जिसका मतलब अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मैं समझा दूंगी, वैसे बड़ा नॉर्मल सा है। এই জীবনে ভালোবাসা কোথায় পাওয়া যায়, এই জীবনে ভালোবাসা কোথায় পাওয়া যায়, এখন তো শুধুই ভালো লাগাটা দরকার, এখন তো শুধুই ভালো লাগাটা দরকার। और जिसका मतलब है कि आजकल प्यार मोहब्बत कहाँ मिलती है, अब तो सिर्फ अच्छा लगना होता है, यही जरूरी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी रंजना जी का, आप आइए और अपना कविता पाठ करिए, बहुत स्वागत है। তবে একটা কথা বলি, শুধু ভালো লাগাটাই কিন্তু শেষ কথা নয়, পথ চলার জন্য ভালোবাসাটাও খুব জরুরি। ভালো না বাসলে কিন্তু ভালো লাগা যায় না।
এক্স্যাক্টলি ভালোবাসা ছাড়া হয় না। ভালোবাসা ছাড়া কিছুই হয় না, ভালোবাসতেই হ্যাঁ, হয়। एग्जैक्टली हैं, सत्य हिंदी में बोलते बात कीजिए भाई। सत्य बोलते। अविनाश जी समझ में आ रहा है आपके? अरे हम तो बोलते हैं बिल्कुल अविनाश जी समझ रहे हैं। भालोबाशा तो सब समझ रहे हैं। यानी सिर्फ भालोबाशा प्रेम सब समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, भालोबाशी सिर्फ तो बोलने पूरा से कुछ हिंदुस्तान नहीं होता। समझता है। साथ पूरी कुछ इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। बहुत मेरी स्वागत कविता है, का बहुत मैं स्वागत है। सीधे चलिए, शुक्रिया शुक्रिया अंशु जी। डॉक्टर रंजना सभी स्वागत। को मेरा अभिनंदन, सादर प्रणाम। मैं आज कविता जिस कविता को पढ़ने जा रही हूँ वह प्रेम में डूबी स्त्री। क्या बात। भालोबाशा भालोबाशा। आज पॉजिटिव पक्ष लग रही हूँ, नेगेटिव पक्ष को हटा दिया है। किसी माइक से डिस्टरबेंस है, जरा बंद करवा दे। सब लोग माइक म्यूट कर लें तो थोड़ा बेहतर आवाज जाएगी। मैं भी माइक म्यूट कर रही हूँ, फिर जब आऊंगी तो ऑन कर लूंगी। प्रेम में डूबी स्त्री। प्रेम में स्त्री हो जाती है वेद की ऋचाओं सी पवित्र, मंत्रों की तरह जिह्वा पर बसने वाली, प्रार्थनाओं में मांगी जाने वाली इच्छाओं और सपनों की तरह, आबाद आवाजाही की सुकून जैसी, भोर के आसमान से तारों के डूबने जैसी। स्त्री का प्रेम देता है आश्वासन और एक नए सूरज निकलने की कोशिश में। स्त्री संगीत सी बजती है प्रेम में, खनकती हुई आवाज में। मखमल मुलायम उसकी देह बन जाती है अल्हड़ नदी और टकरा सकती है किसी भी बंदिश के पहाड़ से। तभी स्त्री जब होती है प्रेम में सराबोर, बार बार मंत्रोच्चार सी पुकारती है नाम अपने प्रिय की। सहज सितार सी बजने वाली हर वो स्त्री राग भैरवी है जो अल सुबह बज उठती है अपने ताल पर और रात तक अलग अलग रागों में बजकर बन जाती है एक मसृण आह्लाद। प्रेम में डूबी स्त्री होती है एक फाटक की तरह जिसे दस्तक से तभी खोला जा सकता है जब हो उसे एहसास कि आने वाला सजदे में झुका है खुदा के। प्रेम में डूबी स्त्री होती है पूर्ण गृहस्थी। प्रेम में डूबी स्त्री होती है पूर्ण गृहस्थी जिसमें अरहट से दराती और कलछुल से हंसुली सब समाये रहते हैं अपनी अपनी तरह से। उसकी गृहस्थी में अटी रहती है सारी फाइलें, बच्चे का स्कूल बैग, लंच बॉक्स, उसकी छींकें और पेरेंट टीचर की मीटिंगें। मन की दुछत्ती पर रखकर अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को प्रेम करती हुई स्त्री सुबह के गर्म चाय की भाप सी उड़ती रहती है दिन भर के लिए। प्रेम में डूबी स्त्री छली जा सकती है आसानी से। तभी चाय बागान और चाय बाचा की स्त्रियां मिल जाती है देश के बड़े शहरों के पबों और क्लबों में। भेजी जाती है पति द्वारा बॉस से मिलने और अंत तक प्रेम में सब कुछ गवाई हुई स्त्री मिलती है ओल्ड एज होम में। प्रेम में डूबी स्त्री होती है सतरंगी इंद्रधनुष जैसी जो आसमान में दिखकर उतर जाना चाहती है अपने संगी के हिया में, यह सोचकर कि वहां भी क्षितिज तलक उसका आसमान होगा। शुक्रिया सुनने के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बेहतरीन रचना, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया रंजना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा रंजना जी, वाह। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। क्या होता है कुछ कुछ कभी कभी किसी किसी को सुनने के बाद तारीफ के लिए शब्द नहीं मिलते, इससे बड़ी Actually, प्रशंसा कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल मानती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।
बहुत बढ़िया। हाँ चलिए। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए रजनीश जी के पास चलते हैं और एक छोटे से महिया से रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी लिखती हूँ, तो एक छोटा सा पंजाबी का महिया सुनाती हूँ। मैं बड़ी कॉफी पीती हूँ और चाय कॉफी का समय हो गया तो कहती हूँ कि ऐसी कॉफी पींदे आ, असी कॉफी पींदे आ, तू ते मिलन आ नहीं सकदी, कॉफी पी के जींदे आ, कॉफी पी के जींदे क्या आ। बात, बेहतरीन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी मंच पर उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ पहले। और अंशु जी हम सभी के लिए कुछ न कुछ पढ़ती हैं, तो अभी 2 पंक्तियां मैंने भी इनके लिए लिखी, तो 2 पंक्तियां इनके लिए पढ़ना चाहूंगी। बहुत स्वागत है। इतनी सुंदर इतनी प्यारी, इतनी सुंदर इतनी प्यारी लगती हो गुड़िया मुझे, इतनी सुंदर इतनी प्यारी लगती हो गुड़िया मुझे, हंसी तुम्हारी लगती जैसे हो, हंसी तुम्हारी लगती जैसे हो, मिश्री की पुड़िया मुझे, मिश्री की पुड़िया। अंशु जी बधाई हो। जी अंशु जी क्या है, मिश्री और शुगर हो जाएगी ऐसे में लोग। नहीं, वैसे भी मिश्री है ही वो। इस कविता को बहुत पूरा, प्यारी और इस कविता को पूरा समर्थन। बहुत खूब जी, वाह, बिल्कुल सभी का बहुत स्वागत है। ध्वनि मत से पारित है। क्या बात मन से पारी। जी अभी मैं एक सजल पढ़ना चाहूंगी और तरन्नुम में पढ़ूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत। उलझने अपने दिल की न उलझाइए, उलझने अपने दिल की न उलझाइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, उलझने अपने दिल की न उलझाइए, उलझने अपने दिल की न उलझाइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, गम तुझे है भला क्या मुझे तू बता, गम तुझे है भला क्या मुझे तू बता, पास बैठो मेरे यूं न शर्माइए, पास बैठो मेरे यूं न शर्माइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, उलझने अपने दिल की न उलझाइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए। अभी अगला बंद। दर्द गम की दवा देख मेरे पास है, दर्द गम की दवा देख मेरे पास है, गांठें दिल खोल के आज बतलाइए, गांठें दिल खोल के आज बतलाइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, उलझने अपने दिल की न उलझाइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए। क्या बात, वाह वाह। अभी अगला बंद। मेरे सूख खुले हैं तुम्हारे लिए, मेरे सूख खुले हैं तुम्हारे लिए, घटाएं इनको समझ इनमें खो जाइए, घटाएं इनको समझ इनमें खो जाइए, आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, उलझने अपने दिल की न उलझाइए,
आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए। अभी अंतिम पंक्ति। जी स्वागत। आ भी जाओ मेरी जान जाती है अब, आ भी जाओ मेरी जान जाती है अब, आ भी जाओ मेरी जान जाती है अब, आ भी जाओ मेरी जान जाती है अब। चैन देकर मुझे खुद सुकून पाइए, चैन देकर मुझे खुद सुकून पाइए। आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, उलझे अपने दिल की ना उलझाइए। आके सन्मुख मेरे आज सुलझाइए, आके सन्मुख मेरे वाह वाह वाह, आज सुलझाइए। क्या बात, क्या बात है, वाह अच्छे रजनीश जी। वाह वाह, क्या बहुत बात, बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बेहतरीन। समझदारी भरी साहब। ये क्या है, एक्सपीरियंस की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, बोलिए बोलिए। आ रही है ना? आ रही है। वो थोड़ा सा कुछ इंटरनेट हिला डुला, इसलिए मैंने पूछ लिया। आजकल इंटरनेट भी इतना स्टेबल नहीं रहता है। और यूज अब करने वाले ज्यादा हो गए। जी, यूज करने वाले ज्यादा हो गए। बिल्कुल, हम लोग भी काफी कुछ करने लगे हैं अब, जो पहले कुछ नहीं करते थे। ओवरलोड हो ओवरलोड हो गया है। गया। हाँ जी। और अब मैं यशपाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका वैसे इस मंच पे होना ही हमारे लिए हमेशा गर्व की बात होती है। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, तो इससे अच्छी बात ही क्या होती है। तो दो पंक्तियां कहती हूँ कि खत्म हो खुद की तलाश तो महफिल में आना, खत्म हो खुद की तलाश तो महफिल में आना, क्या क्या खोकर खुद को पाया हमें भी बताना, क्या क्या खोकर खुद को पाया हमें भी बताना। बहुत स्वागत है यशपाल जी। क्या बात। स्वागत है। आइए आदरणीय, सबसे पहले तो मैं स्वागत है सबसे पहले अविनाश जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना प्रेम और इज्जत आइए। बख्शते हैं। और ये मंच तो अपना ही मंच है, तो मैं तो हमेशा ही हाजिर रहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरी आवाज तो ठीक से पहुंची रही होगी, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। इस उसकी शुरुआत जो है कवि सम्मेलन की अपने यंग दोस्त गोरक्षा, हाँ जी, गोरक्षा नाम है आपका? गोरक्ष ओके। गोरक्ष। हाँ। गोरक्ष ने की है, तो उसी के सुर में सुर मिलाते हुए उन्हीं के मैं जरा 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। कोई बेशक किताबों से कहानी लेके आ जाओ, कोई बेशक किताबों से कहानी लेके आ जाओ, कोई परियां कोई राजा या रानी लेके आ जाओ, वाह वाह, कोई परियां कोई राजा या रानी लेके आ जाओ, मगर तुमको जो मीठी नींद सोना है मेरे बच्चों, मगर तुमको जो मीठी नींद सोना है मेरे बच्चों, तो अपने गांव से दादी या नानी कोई बेशक किताबों से कहानी लेके आ जाओ, कोई परियां कोई राजा या रानी लेके आ जाओ, मगर तुमको जो मीठी नींद सोना है मेरे बच्चों, तो अपने गांव से दादी या नानी लेके आ जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बिल्कुल ताजा रचना जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो अभी मैंने भी नहीं सुनी है। वो आप तक पहुंचाता हूँ। मैं पूरी तरह श्योर भी नहीं हूँ कि बहुत अच्छी बनी है कि नहीं बनी, लेकिन आप तक पहुंचेगी तो अविनाश जी से बाद में पूछ लूंगा मंच पे, तो आप तारीफ करेंगे। आदरणीय अच्छी नहीं सर, आप हमेशा बहुत अच्छा ही लिखते हैं, हमेशा से अच्छा लिखते हैं। बहुत धन्यवाद अंशु जी।
क्या है, चलिए शुरू करता हूँ। चावल का एक दाना बोरे का पता देता है। बिल्कुल सही बात बोली। ओके, और ये तो शुक्रिया पुराना शुक्रिया। चावल है, ये तो पुराना चावल है। बेशक बेशक। पका के देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चलिए सर, समय खराब ना करते हुए मैं थोड़ा आगे करता हूँ इसको बात को, जी, कि अपने सीमित नजरिए से सभी हालात मत तोलो। क्या बात है, अपने अच्छा। सीमित नजरिए से सभी हालात मत तोलो, जो दिन को दिन नहीं कहते, रात को रात मत बोलो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह वाह कुछ वाह। लोग हैं ऐसे जो दिन को दिन भी नहीं कह सकते, हाँ, हाँ। तो जो दिन को दिन नहीं कहते, कोई शिकायत नहीं है आपसे, जो दिन को दिन नहीं कहते, रात को रात मत बोलो। और सभी को हर व्यवस्था से कोई तकलीफ लाजिम है। क्या बात। सभी को हर व्यवस्था से कोई तकलीफ लाजिम है। नजर से जो दिखा लिख दो, जाति जज्बात मत बोलो। क्या क्या बात, बात, क्या बात। सभी को हर व्यवस्था से कोई तकलीफ लाजिम है। नजर से जो दिखा लिख दो, जाति जज्बात मत बोलो। और खेल कुछ इस तरह से है, खेल कुछ इस तरह है ये, कभी जीते कभी हारे। खेल कुछ इस तरह से है, खेल कुछ इस तरह है ये, कभी जीते कभी हारे। मगर तुम जीत को अपनी किसी की मात मत बोलो। क्या बात। बहुत बहुत खूब, बढ़िया क्या सर, बात, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात। मगर तुम जीत को अपनी किसी की मात मत बोलो। और हर एक अपनी सफलता का खुद ही को श्रेय दो तो दो। हर एक अपनी सफलता का खुद ही को श्रेय दो तो दो। मगर नाकामियों में फिर किसी का हाथ मत बोलो। क्या बात है, क्या वाह बात। वाह वाह वाह, क्या बात। हर एक अपनी सफलता का खुद ही को श्रेय दो तो दो, मगर नाकामियों में फिर किसी का हाथ मत बोलो। और किसी के सच को पूरा जानना आसान मत समझो। किसी के सच को पूरा जानना आसान मत समझो। पता जो बात वो बोलो, मगर बेबात क्या मत बोलो। बात है, क्या बात। क्या पता जो बात वो बोलो, मगर बेबात मत बोलो। और अपने इल्मो समझ को भी जरा सा काम करने दो। अपने इल्मो समझ को भी जरा सा काम करने दो। जो खबरों में पढ़ा उसको ही तहकीकात मत बोलो। क्या बात, क्या बात है, वाह क्या वाह, बात है। वाह वाह। बेहतरीन। बेहतरीन सर। संतोष जी हैं यहाँ। अपने इल्मो समझ को भी जरा सा काम करने दो। जो खबरों में पढ़ा उसको ही तहकीकात मत बोलो। और आखिरी दो लाइनें रख रहा हूं आपके सामने, कि आपको हक है कहने का, आपको हक है कहने का कि ठीक क्या है गलत क्या है। आपको हक है कहने का ठीक क्या है गलत क्या है। मगर हर लफ्ज को अपने कुरान पाक मत बोलो। क्या बात, बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया। मगर हर लफ्ज को अपने कुरान क्या बात, पाक क्या मत बोलो। अपने सीमित नजरिए से सभी हालात मत तोलो। जो दिन को दिन नहीं कहते, तो रात को रात मत बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या बहुत बात। खूब, क्या बात, बहुत वाह वाह, बहुत जबरदस्त। हाँ, क्या बात। बहुत बहुत अब यशपाल जी को बहुत सुनने बहुत के बाद बहुत बहुत यानी बढ़िया। इनकी तारीफ के लिए क्या कहा जाए, अपने पास शब्द भी नहीं होते। बेशक बेशक बेशक। आज पहली बार यशपाल सुन जी की मजा आ गया तारीफ के भाई। लिए तो वैसे भी हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। आप सब लोग बिल्कुल जो सही जितना बात प्यार है। देते एक हैं ये तो बहुत है इनकी मेरे लिए। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। नहीं यार, इनकी उपस्थिति है हमारा अलग हौसला अलग बातों बढ़ाती का है बहुत अच्छा समावेश और है। हम सबको आशीर्वाद देती है। और अब इनके बारे में, मेरे अब बारे में मत सुनने के बोलिए बाद तो सभी समझ जाते हैं। अविनाश जी, मेरे तो बारे में मत चलिए। बोलिए। मैंने आपको कहा था नई रचना है, इसके बारे में आप अरे बोलें सर तो मजा आ गया, सच कहूँ। चलिए शुक्रिया। चलिए, इसके बाद अभी तक जो हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रही थी, बहुत सुंदर तरीके से इस रेलगाड़ी को चलाने वाली हमारी अंशु जी, इनके लिए मैं एक मतलब और एक शेर से इनको आवाज दे रहा हूं अपने। देख हुस्नो अदा तेरी सवर गए हम भी, क्या बात है। देख हुस्नो अदा
तेरी संवर गए हम भी, बेखुदी में गुनाह कैसा कर गए हम भी, बेखुदी में गुनाह कैसा कर गए हम भी। हम समझते थे मोहब्बत को दिल लगी, लेकिन हम समझते थे मोहब्बत को दिल लगी, लेकिन देख कर तेरी वफाएं सुधर गए हम भी, क्या बात, देख कर वाह वाह तेरी वफाएं सुधर वाह वाह गए वाह हम वाह भी। भाई वाह, तो आइए बहुत अंशु खूबसूरत, जी, बहुत आपका सुंदर सवाल। इनविटेशन भेजा है साहब। स्वागत है मैडम, स्वागत। बहुत शुक्रिया अविनाश जी। यस अंशु और जी, आइए। यूं तो श्रृंगार लिखने का प्रयास करती हूँ, पर आज आपको नारी की व्यथा से जोड़ती हूँ। जी जी जी। सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन एरियाज में भी नारी की स्थिति जो है वो बड़ी खराब है, क्योंकि वो घर में और बाहर कैसे डिफरेंस होती है वो उससे मैं आपको रूबरू कराती हूँ। आपको भी लगे तो सही है तो बताइएगा। तो कविता का जी, बिल्कुल। शीर्षक है नारी की व्यथा। के पर नहीं है मेरे पर भी देखो, आसमान में अब भी उड़ती हूँ मैं। पर नहीं है मेरे पर भी देखो, आसमान में अब भी उड़ती हूँ मैं। उड़ जाऊंगी 4 दिन में घर अपने, ये भी रोज सुना करती हूँ मैं। क्या बात। उड़ जाऊंगी 4 दिन में घर अपने, ये भी रोज सुना करती हूँ मैं। और ये बिल्कुल। मेरा असल घर नहीं शायद, ये भी समझ जाया करती हूँ मैं। ये मेरा असल घर नहीं शायद, ये भी समझ जाया करती हूँ मैं। क्योंकि एक लड़की हूँ मैं, क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। और ब्याह भी हो गया अब मेरा, जब भी घर खोजा करती हूँ मैं। ब्याह भी हो बहुत गया अच्छे। अब मेरा, जब भी घर खोजा करती हूँ मैं। खोजा करती हूँ मैं। दूसरे घर से आई हूँ मैं तो रोज यही सुना करती हूँ मैं। दूसरे घर से आई हूँ मैं तो रोज यही सुना करती हूँ मैं। घर नहीं मेरा ये भी दोस्तों, एक मकाम में रहती हूँ मैं। घर नहीं मेरा ये भी दोस्तों, एक मकाम में रहती हूँ मैं। क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। बहुत अच्छे अंशु जी। और इंसान की श्रेणी में तो आती ही नहीं, इंसान की श्रेणी में तो आती ही नहीं। घर के एक कोने में रहा करती हूँ मैं। यूं तो मैं मॉडर्न वर्किंग वुमन हूँ, पर कैसे बताऊं क्या कुछ सहती हूँ मैं। यूं तो मैं मॉडर्न वर्किंग वुमन हूँ, पर कैसे बताऊं क्या कुछ सहती हूँ मैं। हिम्मत जुटा नहीं पाती लड़ने की, हिम्मत जुटा नहीं पाती लड़ने की। दर्द ही नहीं गुलामी भी सहती हूँ मैं, दर्द ही नहीं गुलामी भी सहती हूँ मैं। क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। और नारी उत्थान के कैंप लगाती हूँ बाहर, नारी उत्थान के कैंप लगाती हूँ बाहर। और घर में सुनवाई तक नहीं मेरी। किसी रोज मुक्त हो जाऊंगी मैं भी, ये बात खुद से रोज कहती हूँ मैं। किसी रोज मुक्त हो जाऊंगी मैं भी, ये बात रोज खुद से कहती हूँ मैं। और स्वच्छंद स्वतंत्र शब्दों के मायने अक्सर भूल जाया करती हूँ मैं। क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। और इसका बस आखिरी की पंक्तियां कि बहू हूँ बेटी बन नहीं सकती कभी, बहू हूँ बेटी बन नहीं सकती कभी। ये अपमान अब भी सहती हूँ मैं। बेटी, बहू, अर्धांगिनी और माँ, इन शब्दों में जकड़ी रहती हूँ मैं। बेटी, बहू, अर्धांगिनी और माँ, इन शब्दों में जकड़ी रहती हूँ मैं। और पिंजरे की इस 4 दीवारी को ही अक्सर अपना घर कहती हूँ मैं। पिंजरे की इस 4 दीवारी को ही अक्सर अपना घर कहती हूँ मैं। क्योंकि एक लड़की हूँ मैं, क्योंकि एक लड़की हूँ। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छे एहसास आपने जो है वो सामने रखे हैं थैंक यू और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छी रचना। बेहतरीन रचना। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कभी कभी अपनी विधा से अलग भी लिखना चाहिए इसलिए ट्राई करती रहती नहीं, बहुत अच्छा लिखा। नहीं, एहसास तो एहसास है। आप कोई कैद थोड़ा ही हैं। सही बात। लेखन में कोई कैद नहीं। और अब
अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं और अविनाश जी को आमंत्रित करती हूँ, जो ये सब कुछ संभाल रहे होते हैं, जो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अविनाश जी के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जख्म तो बेशुमार दिए तूने ए जिंदगी, जख्म तो बेशुमार दिए तूने ए जिंदगी, पर अब हमने मरहमे मोहब्बत ढूंढ ली है, पर अब हमने मरहमे मोहब्बत ढूंढ ली है। बहुत बहुत स्वागत अविनाश जी, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत। स्वागत स्वागत स्वागत। क्योंकि मेरी स्क्रीन मेरे को काली दिख रही है, तो आज तो आ हाँ रही है हमारी ना? बिल्कुल हाँ जी, clear है। आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर। पिक्चर नहीं दिख रही। चलिए हाँ मैं पिक्चर अपनी बात एक मुक्तक से नहीं, आप शुरू दिख रहे करता हैं मुझे। हूं। दिखता है मेरे को, क्या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, जिसको दिख रहा है उसको दिख रहा है, हम खुद को ही नहीं दिख रहे। चलिए एक मुक्तक जी, से अपनी बात, स्वागत। और ये मुक्तक यहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा याद नहीं है, पढ़ देता हूँ। उन्हें गुमराह करते और भुलाते थे तो अच्छा था, उन्हें गुमराह करते और भुला देते तो अच्छा था, गमों को थपकियां देकर सुला देते तो अच्छा था, उन्हें गुमराह करते और भुला देते तो अच्छा था, गमों को थपकियां देकर सुला देते वाह वाह तो वाह। अच्छा था, हवाओं में महक मसरूर गम की और दर्दों की, हवाओं में महक मसरूर गम की और दर्दों की, खुशी का कोई गुब्बारा फुला देते तो अच्छा था, वाह वाह खुशी वाह का वाह। कोई गुब्बारा फुला बहुत अच्छे भाई। देते तो अच्छा था। क्या और बात। इसके बाद वाह वाह। एक गजल के चंद शेर। सबसे पहले जी। मतलब देखें, ये कुछ दिन पहले लिखी है। बरसों के बाद वो मिले छिटके संभल गए, बरसों के बाद वो मिले छिटके संभल गए, दिल के तमाम सोच के अरमान मचल गए, वाह वाह दिल के तमाम सोच के अरमान मचल गए, बहुत सुंदर। बरसों के बाद वो मिले ठिठके संभल गए, दिल के तमाम सोच के अरमान मचल गए, वाह वाह। हम मील के पत्थर से राहबर बने रहे, हम मील के पत्थर से राहबर बने रहे, वो मंजिलों की खोज में आगे निकल गए, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया भाई, वाह। मंजिलों बहुत की बढ़िया। खोज में आगे निकल बहुत अच्छे, गए, बहुत अच्छे। हम मील के पत्थर से राहबर बने रहे, वाह वाह। वो मंजिलों की खोज में आगे निकल गए, सूरज का दर्द बांट लूं थी आरज़ू मगर, सूरज का दर्द बांट लूं थी आरज़ू मगर, जख्मों के चांद को ही छुआ हाथ जल गए, क्या बात। जख्मों के चांद को ही छुआ हाथ जल गए, सूरज का दर्द बांट लूं थी आरज़ू मगर, जख्मों के चांद बहुत को बढ़िया, ही बहुत बढ़िया। छुआ हाथ जल गए। क्या बात है, और क्या एक बात है। शेर, अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी एक स्कूल में, इरशाद। उस पे गौर फरमाएं। भेजे भी अपने बच्चों को स्कूल किस तरह, भेजे भी अपने बच्चों को स्कूल किस तरह, माँ बाप के मासूम कलेजे दहल गए, माँ बाप के मासूम कलेजे दहल गए, क्या बात। बरसों क्या के बात। बाद वो मिले ठिठके संभल गए,
और गजल का मकसद देखें। बदकिस्मती की दास्ता मसरूर क्या कहे, बदकिस्मती की दास्ता मसरूर क्या कहे, मंजिल करीब आई और मंजिल करीब आई कदम ही फिसल गए, क्या बात। मंजिल करीब आई कदम ही फिसल गए, बदकिस्मती की दास्ता मसरूर क्या कहे, मंजिल करीब आई कदम ही फिसल गए, बरसों क्या बात के है, वाह। बाद वो मिले ठिठके संभल गए, दिल के तमाम सोच के अरमान चल गए, दिल के तमाम सोच के अरमान चल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह बहुत वाह बढ़िया, अविनाश जी, बहुत बेहतरीन, बढ़िया। बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह। और चूंकि समय लगभग पूरा हो चुका है, मेरे आग्रह पे आप सब यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे और अंशु जी का एक बहुत बेहतरीन संचालन बिल्कुल। और हाँ, आपकी बिल्कुल सबकी बिल्कुल, उपस्थिति, तस्दीक तस्दीक। आपकी सबकी उपस्थिति ने शुक्रिया। इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए और आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं चाहता हूं कि अपन इस कार्यक्रम को विराम दें, क्योंकि कोई कार्यक्रम खत्म नहीं होते, इनको हाँ, विराम दिया जाता है क्योंकि फिर स्थगन स्थगन ये स्थिति बनेगी। स्थगित हाँ, स्थगित अर्धविराम। स्थगित अर्धविराम स्थगित। अर्धविराम। बिल्कुल यशपाल जी सही बोला। जी बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है। अल्प विराम ही ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करते रहें और इसी तरह लाइव लाने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, आज बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अविनाश जी, एक बार जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबको भी आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हाँ बहुत हाँ, लोग ये बहुत बात प्यार से सुन रहे हैं। ये मैं भूल गया था, माफ करना आप लोग, कि चूंकि मैं कमेंट देख नहीं पा रहा था, अंशु जी ने बताया था, जी, कोई बात। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जुड़े, जिन्होंने भी सुना, कुछ कमेंट्स दिए, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यक्रम में आकर, क्योंकि हमारे लिए श्रोता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, हम लिखते उसी के लिए हैं, यदि हमारी बात लोगों तक नहीं जाती तो कहने का कोई अर्थ नहीं, कोई प्रेरणा नहीं मिलती। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथियों को, उनके जज्बातों को, उनके गजलों को, उनके गीतों को और उनके जो भी रचनाएं लिखी उनको सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। फिर मिलते अच्छी हैं। अच्छी रचनाओं के लिए सबको धन्यवाद, और पहली बार जिन्हें सुना उनके लिए और धन्यवाद। यशपाल जी को, रजनी जी को, मेघा जी को, सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, फिर जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल नमस्कार सभी को जी नमस्कार। शुभ क्योंकि संध्या। मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं अंधेरे में हाथ जोड़ रहा हूँ।